बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील इज़ मीडिया नेटवर्क से। इंडिया में बहुत बड़ी खबर सामने आई है गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे के दिन 15 अगस्त को इंडिया में एक ऐसा गैंग रेप हुआ है कि उसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया है। पूरा देश, पूरा इंडिया का देश जो है वो हिल गया है। 31 साल एक खातून है, दिमाबाद ट्रेनी डॉक्टर है, जिसको मगरबी बंगाल के सूबा कलकत्ता में, जो उसका दारुल-हुकूमत है, वहाँ पे वो हॉस्पिटल में थी, सरकारी हॉस्पिटल में, कि 8-9 दरिंदों ने ड्यूटी से थकी हुई आई थी और उसको कमरे में निशाना बनाया और उसे बेदर्दी से उसका रेप किया। मतलब इस सफ़ाकी और दरिंदगी से वहशी तरीके से उसका रेप किया है कि उस बेचारी की दोनों टांगें जो हैं वो तोड़ दी हैं। उनके जिस्म पे 100 निशानात थे, जो हम मर्द लोग जो हैं जगह जगह पे उसको काटा है, तो पूरा बदन जो उसका है वो 100 निशानात आप अंदाज़ा लगा लें एक खातून का। और ये दोनों टांगें उसकी टूटी हुई, कमर उसकी टूटी हुई, गर्दन उसकी टूटी हुई। इस बर्बरियत से उन 8 बंदों ने 2.5-3 घंटे तक उस लड़की का जो है वो गैंग रेप बलात्कार करते रहे। इंतहाई अफसोस की खबर थी। और जो डॉक्टर थी वो आखिरी टाइम पे मतलब इस हालत में थी, उसकी लाश मिली थी मगर इस हालत में थी कि बंदा देख के घबरा जाता था। मेडिकल रिपोर्ट उनकी आई है, उसमें साबित हो गया है कि इसका गैंग रेप हुआ है। एक आध बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया है इंडिया में। मगर ये इंडिया में ये खबर जो है, जो मगरबी बंगाल कलकत्ता में, उनके जो कैपिटल सिटी है कलकत्ता, उनके एक सरकारी हॉस्पिटल में इस वाक़ये ने पूरे इंडिया को अपनी लपेट में इस तरह बोल सकते हैं कि ले लिया है। हज़ारों ख़वातीन निकली थीं, आम सोशल वर्कर जो हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें जितनी हैं, सियासी पार्टियों की रहनुमा, इवन कि क्रिकेटर सार्व गंगुली जो हैं वो कोलकाता से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बयान दागा है। और जो है डॉक्टरों ने मुकम्मल हड़ताल की है। पूरे इंडिया भर में कोलकाता का जो है वो गैंग रेप जो है उसकी खातून के साथ जो हुआ है वो पूरा इंडिया में फैला गया है। इंडिया के तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर ने हड़ताल की है। आज हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें 10 लाख डॉक्टरों ने हड़ताल की है हफ्ते के दिन। मतलब आज जो है 10 लाख डॉक्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। और ये ममता बनर्जी यहाँ की वज़ीर आला है मगरबी बंगाल की। और अब ये जो डॉक्टर्स हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, एक तो इनके गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं कि ये जिन्होंने किया है ये पूरे सब गिरफ़्तार होने चाहिए। और अस्पतालों की सिक्योरिटी नहीं है। ये जो एक मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया है, ये पुलिस के साथ उठता बैठता था और अस्पताल में आया करता था कभी कभार। मगर वो जिस तरह रज़ाकार नहीं होते पुलिस के साथ, हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं, तो उसी तरह ये मुखबरी वगैरह करके हॉस्पिटल में इधर उधर बातें करके ये घूमता फिरता था। अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं और जो हैं वो उसको छोड़ के चली गई हैं। और जो चौथी शादी इसकी है, 4 शादियाँ की हैं। उस खातून को कैंसर है। अब ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो ये लड़की जिसकी फ़ोटो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस 31 साल लड़की के साथ, ममिता के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। पूरे बदन पे इसके 100 निशानात हैं कि जिस तरह एक कोई बंदा चीर पाड़ नहीं करता, इनको ये इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है। ये रेप के केसेस, ज़बरदस्ती केसेस, ट्रेन में रेप करना, उसकी वीडियो शूट करना, तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो गैर मुल्की है, कई ममालिक ने ख़वातीन को इंडिया का सफ़र करने पे बंद कर दिया था। और ये ख़बर जो कोलकाता में हुई है, इसने पूरे उनके देश को, इंडिया के देश को हिला के रख दिया है। एक बूंदचाल आ गया। और डॉक्टर जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं, प्राइवेट जितने भी हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे कर रहे हैं, बाकायदा मार्च कर रहे हैं, स्लोगन्स मुख्तलिफ उठा रखे हैं, हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में जो है हम औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। तो इंडिया वैसे भी ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं था। कई ममालिक ने ख़वातीन को अपने इंडिया में जाने से उनको आगाह किया था कि वहाँ पे जो है रेप के केसेस ज़्यादा होते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था, मगर दोबारा जो उनके हैं ये ज़्यादातर अब दोबारा हो रहे हैं। अब ये केस जो नया ताज़ा केस हुआ है, ये ममिता का, 31 साल डॉक्टर जो थी, जूनियर डॉक्टर थी, 15-16 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करने के बाद, कहा जा रहा है कि इसने ड्यूटी जो है वो बहुत टाइम की थी। कोई ऐसा हॉस्पिटल में था कि इसने जो है सेमिनार वगैरह भी अटेंड किया था। और 31 या 20-25-30 घंटे जागे रहना, उसके बाद रूम में जाके रेस्ट करना। और फिर इस बंदे ने या अपने साथ साथी मिला के 8-10 लोग, 9 लोग, और जिनका मेडिकल रिपोर्ट में पता चल गया कि ये बाकायदा एक गैंग रेप है। और वो लड़की की जो पसलियाँ थी, एक टांग जो है, ये उसकी माँ का कहना है, जो अल्फाज है वो माँ के बड़े दर्दनाक है कि मेरी बेटी का ये एक टांग जो है एक पेट पे था और ये दूसरी टांग जो थी वो दूसरे पेट पे था। और टांगें टूटी हुई थी, हाथ टूटे हुए थे, गर्दन टूटी हुई थी, कमर टूटी हुई थी और
बॉडी बरहना पड़ी हुई थी, बॉडी पे ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे निशान नहीं था। मतलब जो मर्द जिस तरह काटते हैं ना बदन को, इस लड़की को मार मार के इनके साथ जो है बलात्कार कर करके इसको मार दिया गया। इतने वहशी दरिंदा थे। अब इंडिया में ये मुतालबा किया जा रहा है, जो हमारी इस्लामी लॉज में जो सज़ाएँ हैं ना, उसकी फ़ोटो जो है और उसके स्लोगन्स उठाए जा रहे हैं कि उनको लटका दिया जाए, उनको हैंग किया जाए। तो ज़्यादातर मुतालबा यही हो रहा है कि इनको जो है कातिलों को फौरी गिरफ़्तार किया जाए, इनके साथ नरमी ना बरती जाए और इनको सरेआम लटकाया जाए। तो ये मुतालबात अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इतनी बर्बरियत हो गई है कि वो ऐसे मुतालबात करने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान में भी इमरान खान के दौर में हमने ये कानून पास किया था कि जो पास करने की कोशिश की गई थी और तकरीबन हो रहा था, जिसकी हमारी मजहबी जमातों ने बड़ी मुखालफत की थी और सियासी जमातों ने। इमरान खान के दौर में जब खातून के साथ रेप करने के मामला जो डिस्कस हुए, तो इमरान खान ने बाकायदा इस पर एक तकरीर की थी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ख़वातीन के साथ जो ख़वातीन का रेप करते हैं उनको नामर्द किया जाए, उनको उसी साबित होने पे उस बंदे को नामर्द किया जाएगा। और हमारे पाकिस्तान के मर्द हजरात, उनको कुछ हो गया था, सख्त उन पर तारी हो गया था कि ये इस्लामी गैर कानूनी सज़ाएँ हैं। भाई पाकिस्तान में तो कौन सा इस्लामी ला है? ये सारी सज़ाएँ जो हम ले रहे हैं तो अंग्रेज़ का सिस्टम छोड़ा हुआ है। एक ये सज़ा बीच में रख लेते, ये भी तकरीबन एक अच्छा कदम था, हंसी बनाना, उसको नामर्द बनाना, ताकि सारी ज़िंदगी उसको इस फेल का पता चले कि हाँ मैंने ये बदकारी की थी और मुझे ये सज़ा मिली। बहरहाल पाकिस्तान में इस कानून को नाफिज नहीं होने दिया गया। हमारे जो मजहबी जमातें हैं और हमारी सियासी जमातें हैं, उनकी भरपूर मुखालफत इस बिल की ऊपर आई थी, इंसानी हुकूक ने भी आवाज़ उठाई थी, इसलिए वो बिल पास ना हुआ। इंडिया में जो है इस टाइम पे उनकी जमहूरियत हमसे लाख दर्जा बेहतर है। वो एक दुनिया का एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो इस जो रेप हुआ है ये ममिता का, 31 साल डॉक्टर का, इसके बारे में जो है अब लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा वाक़या है। 10 लाख डॉक्टर जो हैं वो आज हफ्ते के दिन उन्होंने काम छोड़ दिया है और अब वो ऐसी सज़ाएं दे रहे हैं इनको कि किसी तरीके से ये क्राइम जो है, ये रेप की जो केसेस हैं, ये इंडिया में कम हो, हमारे मुल्क में कम हो। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। इस खातून को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी माँ का कहना है, इसके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी तो वैसे भी चली गई, अब इसके कातलों को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी तौर पे इनके कातलों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इंडिया में इस टाइम पे पूरे इंडिया में तकरीबन डॉक्टरों का मुकम्मल हड़ताल है। मेडिसिन की दुकानें भी ज़्यादातर इंडिया में बंद हैं। लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जगह जगह पे एहतजाजी मुजाहरे हैं, रोड बंद हैं, डॉक्टर्स निकले हैं, नर्सेज निकले हैं, मुजाहरे कर रहे हैं कि इस खातून के साथ इंसाफ किया जाए। इसके साथ जो बर्बरियत हुई है, जो जुल्म हुआ है कि 100 निशानात इसके बदन पे और 100 जगहों पे इस बेचारी लड़की को काटा गया दरिंदों ने, इन वहशी दरिंदों ने। तो पूरा इंडिया इस टाइम सख्ते में है कि यार ये इतना भयानक अंजाम, एक जिसको पता ही नहीं है, जो एक खातून अपनी जॉब कर रहा है, अपनी जॉब कर रही है, उसको अपनी ज़िंदगी का पता ही नहीं था कि मैं भी मरने वाली हूँ और मेरे साथ इस तरह का भयानक जो है वो काम होगा। इन दरिंदों ने ऐसी बर्बरियत की है, ऐसी बर्बरियत की है कि अल्लाह की पनाह ये जो किया है इंडिया में। तो अच्छी बात यह है कि पूरा इंडिया इस पर खड़ा है। पूरे सिविल सोसाइटी जो है, इंसानी हुकूक की तंजीमें जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो अदाकार हैं बड़े मशहूर, सब ने अपनी वीडियोस बयानात रिकॉर्ड की हैं और इसकी मजम्मत की है। तो इंडिया में इस टाइम पे ये एक हॉट टॉपिक है और ये जो कोशिश हो रही है कि इस खातून के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किए जाए और इनके लिए लेजिस्लेशन कानून पास किया जाए ताकि इन लोगों को रेप करने वालों की सज़ा जो है वो सख्त से सख्त हो, ताकि मुल्क की बदनामी मज़ीद ना हो। इंडिया की बदनामी वैसे भी रेप के केसेस के हवाले से पूरी दुनिया में याद है। पूरी दुनिया में अगर आप गूगल पे भी जाते हैं और आप लिखते हैं कि रेप का ख़वातीन का रेप जो है वो किस कंट्री में ज़्यादा होता है, तो आपको इंडिया निकल आएगा। तो अल्लाह खैर करे। ये खातून जो है बड़ा दिल दुखा हुआ है, या पाकिस्तान का या इंडिया का। एक 31 साल डॉक्टर थी, मेहनत की है, पढ़ाई की है, गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और इसके साथ इस तरह का भयानक अंजाम, उनके साथ जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत। तो इस का भरपूर एहतजाज जो है डॉक्टरों ने किया है और इनको इंडियन सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, स्पेशली ममता बनर्जी जिन पे कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो तो बड़ी पॉपुलर खातून है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उसको जाना जा रहा था कि इलेक्शन तक खड़े हो जाएगी। इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन की नामिनीज़ भी थी किसी टाइम पे, ये पिछले इलेक्शन में नाम लिया जा रहा था। तो राहुल गांधी से ज़्यादा फेमस जो है वो ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी पे जो है आवाज़ें उठ रही हैं और ममता बनर्जी को चाहिए कि इस केस को फुली हैंडल करे और फौरी तौर पे इन मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके इस खातून के साथ जो ज़्यादती हुई है इसकी अज़ाला किया जाए। इंशाअल्लाह हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।